हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम शाहिद हनीफ है और आज मैं आया हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ में। आज की जो मेरी वीडियो है वो मेरे भाइयों के लिए है ख़ास तौर से, और अगर मेरी बहनें भी देख रही है तो वो भी अपने किसी फैमिली मेम्बर्स को या फ्रेंड्स को सजेस्ट कर सकते हैं इस वीडियो के बारे में। तो आज की जो वीडियो है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होगी। लाइक 7 सीक्रेट्स टू गेट श्रेडेड एंड कीलर वर्कआउट। लाइक आपकी बॉडी बहुत अच्छे से श्रेडेड होगी और बहुत अच्छा वर्कआउट मैं आपको आज बताऊंगा, जिसके अंदर जिसको फॉलो करके आप जो है इंशाल्लाह बहुत अच्छी चेंजेस देख सकते हैं आपकी बॉडी में। और जो नंबर 1 पॉइंट है वो ये है कि सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगा वो ये कि जैसे कि बहुत से लोग जिम जाते हैं तो वहाँ पे क्या है, जिम जाके बस टाइम वेस्ट कर देते हैं। और बहुत से ऐसे होते हैं जो जिम तो जाते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता है कि कौन सी एक्सरसाइज करना है। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ जाके फ़ोटो स्नैपचैट्स और ये सारी चीज़ों को करने के लिए बस जाते हैं। और अगर कोई वहाँ पे फ्रेंड्स दिख गया या कोई किसी से बातचीत शुरू हो गई तो बस जाके वहाँ पे टाइम वेस्ट करते हैं और उनके पास कोई प्लान नहीं होता है उनको बॉडी पे किस तरीके से मेहनत करनी होती है। तो इसलिए इवन आफ्टर गोइंग फॉर 6 मंथ वो जो है उनकी बॉडी में कोई चेंजेस नहीं दिखते। तो इसीलिए मुझे आपसे कहना है ये कि अगर आप जिम जा रहे हो या अगर आपके कोई फ्रेंड्स जा रहे हैं जिम, तो उनको आप ये सजेस्ट कर सकते हो इस वीडियो के थ्रू कि सबसे पहला तो आप जाने के बाद आपके पास एक गोल होना चाहिए कि आप आज कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हो फर्स्ट। सेकंड चीज़, उसके बाद आपको कितने सेट्स वो एक्सरसाइज के लगाने हैं ये आपको प्लान करना है। थर्ड, ये आपको दिमाग में रखना है कि आप वो उस सेट के कितने रेपिटेशंस आप लगा रहे हो। फोर्थ, जो भी एक्सरसाइज आप कर रहे हो उसको बहुत अच्छे से प्रॉपर फॉर्म में आपको करना है, जिसको फॉलो करके आप देख सकते हो कि अगर आप डेली बेसिस पे उसको इस चीज़ों को फॉलो करोगे, जो मेरा फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, उससे आप कुछ चेंजेस देख सकते हो। पॉइंट नंबर 2 ये है कि ट्रेन एट सेम टाइम। आप जो भी एक्सरसाइज कर रहे हो, आप जिम जा रहे हो, तो आपको एक प्लान करना है कि आप डेली बेसिस पे वही सेम टाइम पे आप जिम जाए। मैं जानता हूँ कि आज लाइफ बहुत बिजी हो गई है, हर किसी का शेड्यूल सेम नहीं होता है। इवन आफ्टर कोई ऑफिस जाता है, कोई कॉलेज जाता है, और बहुत से लोग होते हैं जो अपने बिज़नेस में इन्वॉल्व होते हैं तो उनके पास टाइम नहीं होता है। लेकिन मेरा आपसे एक सजेशन ये है, अगर आपको जिम कंटिन्यूसली करना है, प्रॉपर अगर आपको कुछ रिजल्ट्स देखना है अपने अंदर, तो आप जो है एटलीस्ट 1 महीने के लिए या 2 महीने के लिए एक आपका टाइम सेट कीजिए। मॉर्निंग हो गया तो 1 महीने के लिए प्रॉपर मॉर्निंग में जाइए, वही सेम टाइम पे जाइए, या 1-2 घंटा जो है अगर आप आगे पीछे कर सकते हो तो कर दीजिए। लेकिन मेरा आपके लिए सजेशन ये है कि एक पर्टिकुलर टाइम को फिक्स कीजिए, मॉर्निंग में या तो इवनिंग में या तो आफ्टरनून में या तो नाइट में, कोई भी टाइम पे जो आपको फ्लेक्सिबल है। लेकिन 1 महीने के लिए आप फोकस कीजिए कि आपको बस वो टाइम आपका जिम के लिए है। और जब इस चीज़ की अगर आप आदत डाल लोगे तो जो आपको जो है जिम जाने में मज़ा आएगा। जब वो टाइम होगा, आप कहीं पर भी होगे तो आपको एक फ़िक्र होगी, नहीं यार मेरा ये जिम का टाइम हो रहा है, ठीक है। तो बहुत से लोग ऐसे हैं कि कोई भी वक्त पे जिम करते हैं तो उसकी वजह से भी रिजल्ट्स नहीं आते। तो मेरा आपके लिए सजेशन ये है कि प्लीज़ एक टाइम सेलेक्ट कीजिए और वही टाइम पे एटलीस्ट 1 महीने के लिए आप कंटिन्यूस जिम जाइए। फिर आप देखिए आपको आपके बॉडी के अंदर बहुत से चेंजेस दिखेंगे इंशाल्लाह। और जो मेरा थर्ड पॉइंट है वो ये है कि हैविंग अ टाइम लिमिट फॉर योर एक्सरसाइज। बहुत से लोग होते हैं जो जिम में जाते हैं, जाने के बाद में जस्ट स्टार्टअप वार्म अप करते हैं। वार्म अप करने के बाद में हर कोई एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज के लिए और एक सेट के लिए उसके बीच में बहुत लंबा गैप ले लेते हैं। और उसके बीच में अगर कोई फ्रेंड मिल गया तो उनसे चिट चैट करते हैं, और फिर वही जिस तरीके से मैंने कहा कि अपने स्नैप निकालते हैं और अलग अलग पोस्ट करके फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं। एंड सेकेंड थिंग टाइम वेस्ट करते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, बहुत से लोगों को मैंने देखा है पर्सनली, जिम में जाते हैं 2 to 3 आवर्स स्पेंड करते हैं एंड इवन आफ्टर 6 मंथ दे डोंट गेट एनी रिजल्ट। 2 से 3 घंटा वेस्ट करते हैं जिम के अंदर बात करने में, या कहीं पे भी इधर उधर कोई फ्रेंड मिल गया तो बस बात करके टाइम पास कर देते हैं। और उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत एक्सरसाइज कर लिया, और हर एक एक्सरसाइज के बीच में 10 to 15 मिनट्स का गैप हो जाता है, जिसकी वजह से कोई रिज़ल्ट नहीं दिखता है और 2 से 3 घंटा वेस्ट करके बस वो जिम से निकल जाते हैं। तो मुझे आपसे यही कहना है कि अगर आप जिम जा रहे हो तो प्लीज़ हैव अ प्रॉपर टाइम लिमिट। आपको बस मैं जिम जाता हूँ तो मैंने
अपना टाइम लिमिट सेट किया, लाइक 75 मिनट्स मुझे मैक्स जिम में देना है। और उसके बीच में मैं ऐसा नहीं करता हूँ कि कोई अगर मुझे मिल जाता है, लाइक मेरा कोई फ्रेंड या कोई जो जान पहचान वाला है, तो मैं बस हाय हेलो करता हूँ और उसके बाद मैं अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करता हूँ। और उसके लिए लाइक कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है, तो मैं अपने कान में ईयरबड लगाता हूँ, लाइक मैं प्रॉपर म्यूज़िक सुनते हुए लाइक मैं फोकस करता हूँ और मैं किसी से इधर उधर बात नहीं करता हूँ और मैं अपने एक्सरसाइज के ऊपर ध्यान देता हूँ। तो मेरा आपके लिए सजेशन यही है कि अगर आप जिम जाओगे तो प्लीज़ आपका जो है टाइम लिमिट सेट कीजिए और उस टाइम लिमिट के बीच में आपको बस आपकी एक्सरसाइज पे ध्यान देना है, रेपिटेशंस पे ध्यान देना है, सेट्स पे ध्यान देना है। और उसके बीच में जो है हर एक सेट्स के बीच में जो है आपको अगर एक रेस्ट टाइम लेना है प्रॉपर, दैट्स इट। उसके बाद आप जो है रिज़ल्ट देखोगे इंशाल्लाह। और जो मेरा 4th पॉइंट है वो ये है कि आपको एक हैविंग अ जिम पार्टनर, आपको जो है आपके लिए आपके साथ में एक्सरसाइज करने के लिए कोई साथ में होना बहुत ज़रूरी है, जिस तरीके से आपको क्रेज़ है आपकी बॉडी बिल्डिंग का, आपको कहीं कुछ बनाना है, आपको अपने अंदर अपनी बॉडी को जो है श्रेडेड बनाना है। और लाइक अगर आपने सोचो आपकी बॉडी के गोल्स लाइक आपको अचीव करना है, तो उसके लिए आपको एक आप ही की थिंकिंग के जैसा एक आपको जिम पार्टनर बहुत ज़रूरी है। जिम पार्टनर होने से क्या होता है कि आपको हिम्मत मिलती है, लाइक अगर आप लाइट वेट उठा रहे हो तो आप हैवी वेट उठाने का आपको जो है जोश आता है। और ऐसे ही पार्टनर ढूंढना जिस तरीके से आपको जो है जो टाइम पास ना करे, बस अपने जिम पे ध्यान रखे और जिसको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप कितनी भी एक्सरसाइज कर लो, आपको कोई रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, तो आप खुद भी नॉलेज लेने की कोशिश करें और साथ ही साथ में ऐसे पार्टनर को ढूंढे जो जिसके पास नॉलेज भी हो और आप ही इस तरह उसे भी जिम में क्रेज़ हो, लाइक बॉडी फिटनेस की क्रेज़ होना बहुत ज़रूरी है। जब तक कि अगर आपके माइंड में अगर क्रेजीनेस नहीं होगा बॉडी फिटनेस को लेकर, लाइक पैशन नहीं होगा, तो आप आपकी बॉडी के अंदर कोई चेंजेस नहीं देख सकते हो। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप अब तक के अगर अकेले जा रहे थे जिम, तो ढूंढे कोई ऐसे इंसान को, ऐसे शख्स को जो आपके साथ में आपको लाइक हैवी वर्कआउट के लिए आपको सपोर्ट कर सके, लाइक आपको मोटिवेट कर सके। अगर आप कुछ गलत कर रहे हो एक्सरसाइज तो वो आपको गाइड कर सके। तो ऐसे किसी फ्रेंड को ढूंढे या कोई भी आपके जो आसपास में होगा उसको अप्रोच करें। अगर वो जिम से रिलेटेड है तो उसके साथ में आप एक्सरसाइज करने की कोशिश करें। और जो मेरा 5th पॉइंट है वो ये है कि प्रिपेयर योर जिम बैग। आपके पास एक बैग ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर आप जो है आप वाटर बोटल्स, सप्लीमेंट्स, रिस्ट रैप, ये सब आपके साथ में आप कैरी कर सकते हो। ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसलिए आपके पास एक ऐसा बैग होना चाहिए जो आप जो सिर्फ जिम के लिए कैरी कर सकते हो और उसको हमेशा प्रिपेयर रखना। इससे क्या होता है कि आपको एट द एंड, लाइक अगर आप कहीं पे भी बिज़ी हो, लाइक आपके पूरे दिन के काम में से अगर आप बिज़ी हो के आप जिम के लिए जब आप निकलते हो तो आपको जो है कुछ मिस नहीं होगा, लाइक आपको ढूंढना ना पड़े। तो इसीलिए एक दिन पहले जो है आप आपके जिम बैग को रेडी रखें और ये आपको हेल्प करेगा। लाइक सप्लीमेंट्स अगर आप कैरी करते हो, वाटर बोतल कैरी करते हो, रिस्ट स्ट्रैप्स कैरी करते हो, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको जिम में यूज़फुल होगी और बहुत ज़रूरी है। ये एक इंसान जो है प्रॉपर प्लानिंग के साथ में, प्रॉपर तैयारी के साथ में जब जाता है तो तब जाके उसको कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं। तो मुझे आपसे यही कहना है कि अभी तक अगर आप बस ऐसे ही आप उठ के जिम चले जाते थे तो ऐसा ना करें। आपसे जो है एक प्रॉपर जिम का बैग प्रिपेयर करें और उसके अंदर जैसा मैंने आपको कहा कि लाइक सप्लीमेंट्स बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए, तो उसे अंदर रखें। वाटर बॉटल कैरी करें, पानी ड्यूरिंग ईच एंड एवरी वर्कआउट यू हैव टू बी कंज्यूम एटलीस्ट 1 लीटर ऑफ वाटर। कम से कम 1 लीटर वाटर आपको कंज्यूम करना है। पानी आपको जो है एक्सरसाइज करने में जो है एनर्जी देता है। तो इसलिए सप्लीमेंट्स, वाटर बॉटल, ये सारी चीज़ें जो है आपको कैरी करोगे तो इंशाल्लाह आपको वर्कआउट के दरमियान में थकावट नहीं होगी। और जो मेरा 6th पॉइंट है वो ये है कि हैविंग अ प्री वर्कआउट न्यूट्रिशन। वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि इट कैन बी अ प्री वर्कआउट न्यूट्रिशन एज एन प्रोटीन मील अगर आपने ले लिया वर्कआउट से पहले, और उसी के साथ में जैसे अगर आप प्रोटीन मील नहीं ले सकते हो तो आप एक सिंपल चीज़ कर सकते हो, एक ब्लैक कप ऑफ कॉफ़ी ले सकते हो और एक बनाना ले सकते हो। ये 2 चीज़ों को अगर आप कंज्यूम करोगे 30 मिनट्स प्रायर टू योर वर्कआउट, तो आप जो है ड्यूरिंग वर्कआउट आपका जो एनर्जी लेवल होगा उसके अंदर एक आप इम्प्रूवमेंट देख सकते हो और जिसकी वजह से आपके कुछ अच्छे रिजल्ट्स आएंगे आपकी बॉडी के अंदर। और जो मेरा 7th पॉइंट है वो ये है कि सप्लीमेंट्स।
देखिए आजकल लाइफ बहुत बिजी हो गई है और हर किसी को फास्ट रिज़ल्ट चाहिए होता है, तो जिसकी वजह से जो है सप्लीमेंट बहुत ज़रूरी होता है हमारी बॉडी के लिए। आज हम हमारी डेली बेसिस लाइफ के अंदर इतने बिजी इन्वॉल्व होते हैं कि हमें टाइम नहीं मिलता है प्रॉपर लाइक हमारी बॉडी को प्रोटीन्स देने के लिए, लाइक न्यूट्रिशंस वाले हेल्दी फूड हम कंज्यूम नहीं करते हैं। तो जिसकी वजह से सप्लीमेंट जो है हमको हेल्प करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर प्रोटीन मिलता है सप्लीमेंट के थ्रू। तो सप्लीमेंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं हमारी बॉडी के लिए। लाइक मैं वर्कआउट करता हूँ तो प्री वर्कआउट मैं कंज्यूम करता हूँ, सप्लीमेंट प्री वर्कआउट कंज्यूम करता हूँ। उसके बाद ड्यूरिंग वर्कआउट मैं BCAA लेता हूँ और लाइक मेरे पोस्ट वर्कआउट जो है मैं प्रोटीन शेक लेता हूँ। और ये सारी चीज़ों को जो है मैं फॉलो अप करता हूँ, और जिसकी वजह से मैंने अपनी बॉडी के अंदर, जब से मैं ये सारी चीज़ों को फॉलो अप कर रहा हूँ तो उसके बाद से मैंने अपनी बॉडी के अंदर बहुत से चेंजेस देखे हैं। और इंशाल्लाह मैं आगे चल के सप्लीमेंट से रिलेटेड और बॉडी वर्कआउट से रिलेटेड मैं आपको बहुत अच्छे से गाइड करूँगा इंशाल्लाह, आपको कौन सा सप्लीमेंट लेना चाहिए और कितना उसे कंज्यूम करना चाहिए और डेली बेसिस पे करना चाहिए या नहीं। हर इन एंड आउट और पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स मैं आपको सप्लीमेंट से रिलेटेड भी शेयर करूंगा इंशाल्लाह। और इसी के साथ में मैं ये व्लॉग एंड करूंगा। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से भी बहुत कुछ सीखने मिला होगा। तो प्लीज़ इसे आपके फ्रेंड्स से लाइक जो जिम जाने के लिए इंटरेस्टेड है या जिसको क्रेज़ है अपनी बॉडी के अंदर चेंजेस लाना या फिट रहना जो चाहता है, लाइक बॉडी बिल्डिंग करके शो ऑफ नहीं बस फिट रहना चाहता है, तो उनसे ये प्लीज़ शेयर कीजिए। इंशाल्लाह इसी के साथ में मैं आगे और भी फ़िटनेस से रिलेटेड वीडियोस लेके आऊँगा और आपके साथ में शेयर करूँगा।